देखिए, आपस में सामंजस्य का न होना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, वही नौबत है। टिकट देने से पहले बैठ करके एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, ताकि जब मैदान में कोई प्रत्याशी जाए तो एक प्रत्याशी जाए। एक भेज दिया, उसको टिकट काट दिया तो उसकी जाति नाराज, फिर दूसरा भेज दिया, उसका काट दिया तो उसकी जाति नाराज, फिर लड़ेगा कैसे आदमी? तीसरा आप देंगे तो लड़ेगा किसके बल पे? वो दो जातियों का तो दुश्मन हो गया। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि इसको कहते हैं। तो क्या लग रहा है सर, क्यों नहीं प्रत्याशियों से पहले बातचीत होती है? पहले क्यों नहीं बात? ये आपसी तालमेल का न होना, अकेले निर्णय ले लेना, यही दुर्गति का कारण है। कितना घातक हो सकता है ये अकेले निर्णय लेने का? तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने होगा। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी को 80 की 80 सीट यूपी से जीत के देने का संकल्प है, और देश में 400 प्लस का जो नारा है वो साकार होगा। अच्छा सर, समाज उसके बाद वो आज सुबह अखिलेश यादव, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद भी बात नहीं बनी, क्या लगता है? हम बताएं ना कि आपसी तालमेल का न होना ये सबसे बड़ा कारण है। सर, कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा है कि जो बड़े नेता, भागम भाग का माहौल उसमें देखा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहा है, कांग्रेस से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अब दूसरी राह पे है, गलत राह पे है। देखिए, अब इस समय लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने पिछड़े दलित मुसलमानों की उपेक्षा की। आज वो उनसे दूर हो गया। 19 साल तक सपा बसपा के साथ एक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था तो सरकार थे। आज बड़ी संख्या में पिछड़ा दलित चला गया बीजेपी के साथ। तो अब सब लोग जान गए हैं कि अब चुनाव जीतना नहीं है, इसी नाते सब लोग पार्टी छोड़ छोड़ करके अब जा रहे हैं कि यहाँ को भविष्य नहीं है, और इस नाते लोग दूर भाग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लगातार जो है अपनी जीत जो है बता रही कि हम लोकसभा चुनाव में जीत रहे, हासिल कर रहे हैं। उसको किस तरह से देखते हैं? अभी तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, तो जीत का कैसे दावा कर रहे हैं? 17 सीट 17 प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो जीत का दावा कैसे है? अब आप बताइए कि बनारस का जीतेगी कांग्रेस? 100% हम आज कह रहे हैं हार जाएगी, 100%। अब बहुत बुरी तरह हार जाएगी। उनके जितने प्रत्याशी अब तक घोषित हैं, कोई जीतने वाला नहीं है। रायबरेली अमेठी सीट को कैसे देखते हैं आप? अभी तक नाम नहीं मिला, राहुल गांधी ने दूसरी जगह से नामांकन कर। लड़ने वाले लोग नहीं है तो नाम कहां से आएगा? और वो कांग्रेस का विषय है। कांग्रेस अपना जिसको चाहे उसको लड़ावे या खाली छोड़ दे, उसका विषय है। कांग्रेस नेता ऋण से देखते हैं आप? हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। जितना सम्मान संविधान में पुरुष का, उतना सम्मान संविधान में महिलाओं का है। तो इस नाते हम उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं हैं। सर, यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ? देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले पर सरकार कटिबद्ध है कि बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार देने के लिए जो कोर्ट का फैसला है उस पर हम लोग अमलीजामा पहनाने में लगे हैं। कल फैसला क्या आता है फिर उसके बाद तो बताएंगे। सर, क्या लगता है, क्या कुछ खामियां रही जिससे हाई कोर्ट को ये बोर्ड को रद्द करना पड़ा? देखिए, कुछ ऐसे कांग्रेस के रिजिम में मदरसे बनाए गए जो काम नहीं करते हैं। मदरसे तो खुल गए, फंड भी सरकार से मिल रहे, लेकिन न तो वहाँ बच्चे हैं न स्कूल चलता है। और जो स्कूल मदरसे चल भी रहे थे उसमें जैसे कि उर्दू, अरबी, फारसी ये विषय पढ़ाए जाते हैं। तो जो जनरल विषय हैं वो विषय न होना घातक रहा है।
क्या लगता है कुछ ही विषय क्यों रखा गया सर? बच्चों के भविष्य के बारे में आगे के लिए अब वो तो जब मदरसा बोर्ड का गठन हुआ तो उस समय के लोगों को सोचना चाहिए। ऑप्शन में अगर रख दिए होते अरबी, उर्दू, फारसी जो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ें ऑप्शन में और जनरल शिक्षा रख दिए होते तो आज ये बात नहीं होती। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, 100% चुनाव जीता जाएगा। घोषी नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। सर, इस समय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा तैयारी कर रही है कि बुरके की आड़ में जो फर्जी वोट पड़ते हैं उसको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी है सर? तो क्या कुछ कहेंगे? चुनाव आयोग की भी मंशा रहती है कि फर्जी मतदान न हो, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, ये प्रयास चुनाव आयोग का भी रहता है। हम लोगों का भी, सरकार का भी प्रयास है कि निष्पक्ष चुनाव हो, साफ सुथरा, जो लोग वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग वोट दें, फर्जी मतदान न हो। अच्छा सर, पीडीएम गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल है। चुनाव के समय बहुत मोर्चे बनते हैं और चुनाव बाद सब खत्म हो जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई मतलब नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद लड़के हार गए तो दूसरे का जिताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को ही फटकार लगा रहे हैं, जो उनका टिकट कटा वो हो रही थी। उसके बाद 5 साल सत्ता में रह करके भाजपा का मजा लिए, तब पिछड़ों का याद नहीं आया, आरक्षण की याद नहीं आया। और जब वही हाल है कि जब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। सोचे थे कि बेटी को तो ले गए, वही ने टिकट दिलाए, अपना मंत्री बन गए। आज नहीं टिकट मिला तो बेटी बुरा हो गई, तो उनका विषय है। सर, मुख्तार अंसारी की मौत को आप कैसे देखते हैं? परिवार वालों का जो आरोप था, अब जांच भी शुरू हो गई है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, परिवार के लोगों ने जो मांग की, उस मांग पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दे दिया और जांच शुरू भी हो गई है। और वो परिवार और कोई जांच की बात अगर इस जांच से संतुष्ट नहीं होगा और किसी जांच की अगर मांग करेगा तो उस पर भी सरकार विचार करेगी और जांच करेगी।